Hello students, welcome to the MP's Institute of Physics. I am your mentor Mihir Patel and welcoming you all in the lecture series for NEET JEE Good Set Rapid Revision of Formula. We'll revise all the formula for chapter number 4, that is motion in a plane. So let us start with that. So ऑब्वियसली इस चैप्टर को आप सब अच्छी तरह से पहचानते हो, जिसका नाम हम शॉर्ट में बोल देते हैं वेक्टर कॉन्सेप्ट, राइट। सो वन ऑफ द मोस्ट आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें से पक्का एमसीक्यू आने ही वाला है। सो व्हेन यू हैव अ कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, ऑब्वियसली यू नीड टू थिंक अबाउट इट्स एडिशन मेथड। सो इन दैट एडिशन मेथड, one is the triangle law, second one that is the concept of parallelogram, second one is the concept of parallelogram. So in that case, if you wants to identify magnitude of resultant vector r of two vectors, one is vector p and one is vector q, inclined to each other at particular angle theta. इन शॉर्ट में अगर आपको सिंपल बोल दूं कि दो वेक्टर्स आपके पास है, उनके बीच का एंगल थीटा है और उसका आपको रिजल्टेंट क्वांटिटी आपको डिफाइन करना है, उसका मैग्नीट्यूड करना है। इन दैट केस यू नीड टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। प्लीज कीप इन माइंड दैट इज r इज इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q प्लस 2pq cos थीटा। इन सिंपल सेंस, जब दो वेक्टर रिलेशन इंक्लाइन पोजीशन में थीटा से कनेक्ट है और उसका रिजल्टेंट फॉर्मूला, उसका रिजल्टेंट कंसेप्ट में मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इन दैट केस वी नीड टू फॉलो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। एट द सेम टाइम, with respect to the parallelogram, one again identified value for this basic concept, tan beta is equals to q sin theta upon p plus q sin cos theta. Tan beta is equals to q sin theta upon p plus q cos theta. Very important for MCQ solution. Please make sure resultant quantity, resultant vector makes an angle beta with vector p. मीन्स p वेक्टर के साथ ये बीटा जो एंगल बनता है, अगर उसको आपको फाइंड करना है, देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। नाउ आफ्टर दैट, ऑब्वियसली वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी कंसेप्ट, डिफरेंट वेक्टर्स टर्म्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन वेक्टर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। सो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि तीन आप एक्सिस यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सिस कंपोनेंट के लिए हम आइडेंटिफाई करेंगे एक्स, वाई एंड जेड। सो हमारे पास जो वेक्टर है वो है वेक्टर ए, कार्टेशियन सेट एक्स वाई जेड, और उसके लिए जो हम वेक्टर कंपोनेंट चूज करते हैं, एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप। सो रिस्पेक्टिवली जब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे टोटल कंसेप्ट में, तो उसका फॉर्मूला जो होगा वो आप देख सकते हो, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। प्लीज मेक श्योर डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला, राइट। इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड लेना है तो सिंपल, यू हैव टू टेक मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर ए, मीन्स ये पूरा अंडर रूट में चला जाएगा और क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सो ये हमारा एकदम बेसिक इक्वेशन हो गया। उसके बाद जो इक्वेशन है, आई कैन से दैट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट 12th के भी जितने चैप्टर्स हैं उसमें भी एमसीक्यू सॉल्यूशंस के लिए काम आते हैं। तो ऑब्वियसली यू कैन सी दिस, ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए, राइट। सो वेक्टर ए जैसे कि हमको यहाँ पर मिला हुआ था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वो हमने ले लिया।
और डिनोमिनेटर में क्या होगा, उसका पूरा मैग्नीट्यूड क्या होगा, पूरा मैग्नीट्यूड वैल्यू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो बच्चों खास नोट डाउन कर लो, ये दोनों फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है। नाउ जैसा कि हमने रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ा था, मैंने एक सिंपल कंपोनेंट कंसेप्ट सिखाया था, सी सी दैट मीन्स कॉन्टेक्ट टू कॉस, ऐसा याद रखना मैंने सिखाया था। तो उस केस में याद रखो, जब वेक्टर ए एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो उसके दो कंपोनेंट मिल जाते हैं, वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वन इज वर्टिकल कंपोनेंट। सो यहाँ जब हॉरिजॉन्टल की बात होगी, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू दी ए एक्स एक्सिस कंपोनेंट, तो उसे हम ए कॉस थीटा लिखते हैं, और जब वाई एक्सिस के साथ रिलेट करेंगे तो उसे ए साइन थीटा हम यहाँ पर लिखेंगे। एंड फाइनली जब उसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो जैसे कि आगे हमने लर्न किया, क्या लेना है, अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, राइट। ऑब्वियसली आप ये कंपोनेंट को याद रखोगे तो कई सारे न्यूमेरिकल्स में आपको अच्छा ये काम आने ही वाला है। ओके, फाइन विद दिस। आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट concept from this particular chapter, that means dot product of two vectors. Please keep in mind, dot product of two vectors. Obviously जब आप दो वेक्टर लोगे और उसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगा वो ऑलवेज कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी। वो ऑलवेज कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी। जैसा कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं, वर्क डन है, राइट, तो वर्क डन बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, और उसका जो फॉर्मूला है उसमें आप देख सकते हो, जो फोर्स है वो है वेक्टर क्वांटिटी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें जो वर्क डन मिलता है, रिजल्टेंट क्वांटिटी, वो है स्केलर क्वांटिटी। ऑब्वियसली इफ यू पुट डाउन थीटा दैट इज 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ऑब्वियसली ये पूरा आंसर क्या आ गया, 0, मीन्स डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। नाउ यही इक्वेशन में से सिर्फ आप cos थीटा को सब्जेक्ट बना दो, तो ये दोनों मॉड्यूलस कहाँ चले जाएंगे, डिनोमिनेटर में। यू कैन सी दिस, समटाइम्स इट विल बी लाइक दिस, कि आपको एंगल पूछेंगे, एंगल फाइंड करने को पूछेंगे। सो इन दैट केस cos थीटा इज इक्वल्स टू vector A dot vector B upon mode of vector A into mode of vector B. Very important. Then after, yes, एक दूसरी बात मैं बोल देता हूं, अगर आप थीटा यहाँ पर 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1, तो ऑब्वियसली जो उसका आंसर मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू में, मीन्स उसका आंसर हमें cos 0 का 1 मिलता है। जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के कंसेप्ट में जाओ तो बहुत सिंपल बोलता हूँ, क्या करना है, मान लो कि आपके पास ऐसे दो वेक्टर्स थे, राइट, और दो वेक्टर्स के 3 एक्सिस कंपोनेंट थे। तो सिंपल, ये एक्स एक्सिस के कंपोनेंट्स हो गए किसके लिए, वेक्टर ए का और वेक्टर बी का, तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर उसमें एडिशन क्या करना है, दोनों के वाई कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, फिर दोनों के z कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। बहुत सिंपल, याद रखना। जैसे मैंने वर्क डन का तो एग्जांपल ऊपर ही यहाँ पर दे दिया था, राइट, वो आप देख सकते हो फिर से। एक दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, पावर। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सो प्लीज मेक श्योर रिगार्डिंग दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट लर्न किया, वैसे ही दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मींस बहुत सिंपल बोलूं, जब दो वेक्टर्स को लेकर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि मैं आपको बोल सकता हूँ, आपको एक एग्जांपल यहीं दिखा देता हूँ, लुक एट ओवर हियर। ये टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क बेसिकली क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियसली उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हैं, फोर्स और इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद है ना, रोटेशनल मोशन में आता था,
जब सेंटर पॉइंट से रेडियस निकाल लो, और ये मोमेंटरी जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते थे, टॉर्क वैल्यू, राइट। सो इसका बेस एग्जांपल कैसे याद रखना है, डॉट प्रोडक्ट था तो कॉस थीटा आया था, तो आपको यहां पर याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो साइन थीटा रहेगा। बेटा याद रखना यहाँ वेक्टर क्वांटिटी मिलती है पीछे, जब वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन, और डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए हमने ये क्या लिखा, यूनिट वेक्टर। आपको पहले ऐसा लगा होगा कि ये क्यों आया, लेकिन याद रखो जब दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर मिलती है, तो उसके डायरेक्शंस इंडिकेट करने के लिए ये आप टर्म देख सकते हो। इसका बेसिक इक्वेशन तो आगे ही हमने कर दिया है, ए क्रॉस बी, और उसका मॉड्यूलस कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। सो एज सिंपल एज दैट, मैं अगर साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं तो हमारा ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिल जाएगा, मॉड्यूलस अपॉन सेपरेट में वेक्टर ए वेक्टर बी, राइट, दोनों का मॉड्यूलस। यस, नाइस एंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन हियर। ये आपको एमसीक्यू में डायरेक्टली सॉल्व करना आएगा। कैसे याद रखना है, यहाँ पर आई जे के लिख दिया, उसके बाद जो एक्स ए है उसके तीन कंपोनेंट एक्स वाई जेड, और बी वेक्टर है उसके तीन कंपोनेंट एक्स वाई जेड, यहाँ पर हमें लिखने होंगे। फिर सिंपल, अगर आई को लिखना है तो ये पोर्शन को आप ब्लाइंड कर दो, और मीन्स उसको आपको छिपा देना है, और क्या करना है, ये जे और के है ना, उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बीच में माइनस लिखना है। लुक एट, मैं आपको एक डेमो देता हूं, ए वाई बी जेड, देखा ए वाई बी जेड ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया, फिर बीच में क्या करना है, माइनस करना है, फिर इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो ए जेड बी वाई, तो हो गया ये पॉइंट। मीन अगर आई फाइंड करते हो तो आई के नीचे की जो वैल्यू है ना वो आपको नहीं लेनी है, उसके अलावा जे और के का वैल्यू आपको लेना होगा। सेम वे यू कैन फॉलो दिस वन फॉर जे कैप एंड के कैप, ओके। तो आपको आराम से वो कंपोनेंट यहाँ पर मिल ही जाएंगे। मीन्स आपको सारे मल्टीप्लिकेशंस करने होंगे, उसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, तब जाके आपका एमसीक्यू में फाइनल आंसर निकलेगा। ऑब्वियसली पैरेलल होंगे, उसका मीनिंग क्या हुआ, साइन थीटा जीरो है, अगर साइन जीरो होगा तो ऑब्वियसली वो आंसर ही जीरो हो जाएगा, राइट। ये भी क्लियर, ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया। नाउ आफ्टर दैट जो मोशन इन ए प्लेन वर्ड आ रहा है, तो उस केस में मैं सिंपल सा बोलता हूँ, जैसे कि हमारे लास्ट सेशन में हमने देखा था रैपिड रिवीजन के चैप्टर 3 में, मोशन इन अ लीनियर लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में बेटा मैं बोलता हूँ कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कंटिन्यूशन भी है। आप देख सकते हो ये पूरा रिवीजन जैसा है। डिस्टेंस के बारे में आपको क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये चीज बहुत अच्छी तरह से याद रखना। डिस्टेंस में है ना लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ आ जाता है। मान लो कि आप ए से बी गए, बराबर, और बी से वापिस ए आए, राइट, ए से बी गए और बी से वापिस ए आए। सपोज ये 5 किलोमीटर था और ये भी 5 किलोमीटर था, तो ये टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया वो कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बारी आएगी, इफ you are going from A to B and again you are coming from B to A, then your displacement would be zero. Please keep in mind, okay? So speed और velocity का difference आपको देखना है तो क्या देखोगे, speed में distance लिया जाता है, where in case of velocity displacement लिया जाता है। Instantaneous it relates to the terms of differentiation. So obviously हम यहाँ पर वेक्टर कंपोनेंट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा बोलते हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज वेल एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो ये दोनों फॉर्मूला अच्छी तरह से आप रिकॉल कर लो। जैसे हमने थर्ड चैप्टर में देखा था, सेम अगेन
यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू इंक्लाइंड मोशंस हमको लेना है। मैंने टेक्निक सिखाया था, वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, फर्स्ट कम्स फर्स्ट, दैट मीन्स अगर आप वी ए है यहाँ पर तो वी ए फर्स्ट आएगा, वी ए बी तो वी ए माइनस वी बी होगा, वी बी ए तो वी बी माइनस वी ए। मैं सिंपल बोलता हूँ, जैसा कि हमारे प्रीवियस चैप्टर में था वो सिर्फ स्केलर कंपोनेंट में था, यहाँ एडिशन क्या हुआ, यहाँ सिर्फ हमको ये वेक्टर साइन रखनी है, दैट्स ऑल। हाँ, लेकिन ये दोनों वेक्टर अगर कोई एंगल से जुड़े हुए हैं, माने आप समझ लो कि उसके बीच का रिलेशन, वेलोसिटी वेक्टर के बीच का रिलेशन थीटा है, तो उस केस में अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी का, तो अगेन जो इस सेशन का हमारा फर्स्ट इक्वेशन था ना, वही इक्वेशन को आप जरा से रिकॉल कर लो, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। वो दोनों को कंबाइन करके आपको इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना होगा, अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2va vb कॉस थीटा, याद रखना। एंड अगेन अगर ये वेलोसिटी वेक्टर आप सिंपल उसका कोई एंगल बनता है बीटा विथ वी ए, तो आपको पैरेललोग्राम का इक्वेशन रखना होगा, और वो क्या है, tan बीटा इज इक्वल्स टू वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। So please write down this, which one is very important. Now one of the most identified version of this chapter, projectile fired horizontally। याद रखना ये वर्ड horizontally। हमारे जो प्रीवियस सेशंस के जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज थे, राइट, ये सारे फॉर्मूलाज को आपने रिकॉल करके यहाँ पर आपको सिंपली उसके रिलेशंस याद रखने हैं। सब फर्स्ट वन आप नोट डाउन करते रहिए सारे इक्वेशंस को। पोजीशंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी मींस बेसिक इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और यहाँ पर जो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला कंपोनेंट था ना, वो भी याद कर सकते हो। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो क्या बचेगा, 1/2 GT स्क्वायर, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगर आपको ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको लिखना है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, y इज इक्वल्स टू g अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। देन आफ्टर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ तो ये फॉर्मूला एक लिखने की टेक्निक सिर्फ डिफरेंट लगाई है, बाकी v के कंपोनेंट में ही आपका जो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला था ना, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, लेकिन यहाँ हम अल्टीमेटली वेक्टर कंपोनेंट में बात करते हैं, तो उसके लिए हमने ये दो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। यस, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में भी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको फाइंड करना है, सी इसके सारे डेरिवेशंस हमारे मॉड्यूल में अवेलेबल है, बट मैं क्या बोलता हूँ, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको फॉर्मूला पर से फोकस करना पड़ता है, तो फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, वो आपको लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। T इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, T इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी इज द मोस्ट आइडेंटिफाइड फॉर्मूला फॉर अस। देन आफ्टर हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये जो टाइम था ना वो सीधा यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला की फॉर्मूला है, हाँ प्लीज मेक श्योर, और इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। T इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h बाई जी, हॉरिजॉन्टल रेंज R इज इक्वल्स टू U अंडर रूट 2h अपॉन जी, नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, आफ्टर दैट प्रोजेक्टाइल मोशन का जो डिटेल कॉन्सेप्ट हमने लर्न किया था, उसमें से मैं आपको अगर बोलूँ, सो देयर आर अबाउट 8 फॉर्मूलाज, 8 कॉन्सेप्ट्स, राइट। देखो उसमें सबसे पहले आपको याद रखना है, जब प्रोजेक्टाइल आएगा ना तो इक्वेशंस में थीटा के कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएंगे, ऐसी ट्रिक से याद रखना है, क्योंकि इक्वेशंस तो पुराने हैं लेकिन उसका जो फॉर्मेशंस है वो सिर्फ नया दिखेगा। याद क्या करना है, जब प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा तो थीटा कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। थीटा कंपोनेंट में अगर एक्स एक्सिस होगा
तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। और जब वाई एक्सिस का रिलेशन आएगा तो हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा, राइट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देख लो, अभी इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स लिखा तो क्या लिख दिया, यू कॉस थीटा। अगर मुझे यू वाई लिखना है कुछ एंगल पर तो क्या लिखना है, यू साइन थीटा। हाँ, जब हम प्रोजेक्टाइल कंपोनेंट की बात करेंगे तो मीन्स उसकी मोशन कैसे, ऐसे। सो प्रोजेक्टाइल मोशन के केसेस में इनिशियली एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन हम क्या ले रहे हैं, जीरो। फिर ये क्या जाएगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ए वाई क्या आएगा, माइनस जी। नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सी उसका मीनिंग ये हुआ कि अगर सिंपली वो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट लेना है तो जी इंक्लूड नहीं करना होगा, मींस एक्सेलरेशन इंक्लूड नहीं करना है। तो सीधा एक्स इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम आया। लेकिन वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या थी, यू कॉस थीटा। एट द सेम टाइम जैसे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस, ये जो फॉर्मूला था उसको आप रिकॉल कीजिए। ये एस की जगह वाई लिखा, यू की जगह मुझे क्या लिखना है, प्रोजेक्टाइल, और वाई एक्सिस में तो यू साइन थीटा लिखना पड़ेगा ना। अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रहा है तो माइनस, और ए की जगह क्या आएगा, जी कंपोनेंट। हो गया सिंपल। सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, आई कैन से दैट। इफ आफ्टर दैट इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्टरी, सिंपल देख सकते हो आप, इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्टरी में भी ये पूरा इक्वेशन मैं तो बोलूँ ना बहुत अच्छी तरह से याद रखना हो, क्योंकि आपको शायद मालूम होगा वो एक एग्जाम्पल था, ग्राउंड गार्डन पाइप थी उसमें से वाटर फ्लो हो रहा था, और वो वाटर फ्लो होकर जो हाइट कंपोनेंट्स की डिस्कशन थी वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता था। तो उसका जो एग्जाम्पल है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से सॉल्व होता है, हमारे मॉड्यूल में भी अवेलेबल है, आप देख लेना। तो वी वाई इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। सारे टर्म्स आइडेंटिफाइड है, लेकिन इक्वेशन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, फिर मैक्सिमम हाइट, एक बात बोलूं मैं जितना आपको ये कवर करके देता हूं ना वो पहले सोचिए। चैप्टर 3 को याद कीजिए, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को। उसमें जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था वो क्या था, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी। मैंने यही टॉपिक स्टार्ट करते पहले यही बोला, ये देखो ये थीटा का कंसेप्ट बोला कि भाई फॉर्मूला ओल्ड है, सिर्फ थीटा कॉन्सेप्ट ऐड होगा। तो याद कैसे रखोगे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी। लेकिन जो ये यू स्क्वायर है ना उसके साथ कौन ऐड हुआ है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा। सो पूरा फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। वैसे ये भी याद कर सकते हो आप, टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था टू यू अपॉन जी, लेकिन u आया तो उसके साथ कौन आएगा, साइन थीटा। याद रखना ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। एंड वेरी इंपॉर्टेंट अनदर वन, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। और याद है ना ये साइन टू थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू एस सी, मीन्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी भूलना नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो स्प्लिटिंग कॉन्सेप्ट भी शायद पूछ सकते हैं, तो इसका भी फॉर्मेशंस आपको याद होना चाहिए। ओके, देन आफ्टर अगर आप मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, उसका मीनिंग ये थीटा अगर मैं 45 ले लूंगा तो 45 इंटू टू क्या होगा 90, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो बेसिकली बचेगा क्या फॉर्मूला में, आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी। आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी। आफ्टर दैट वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, सिंपल। मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल में तो कोई चिंता नहीं है, एक्सेलरेशन लेना नहीं है, तो एज इट इज लिख दिया। वेलोसिटी जब वाई एक्सिस में होगी तो आपको मैं बोलूँ कि सिंपल फॉर्मूला आपको u इज इक्वल प्लस क्या था 80 था, ये u की जगह क्या लिखा u साइन थीटा, अगेंस्ट द ग्रेविटी माइनस साइन, a की जगह g रिप्लेस हुआ,
और सिंपली उसका मैग्नीट्यूड लेना है तो अंडर रूट, और डायरेक्शन माने स्लोप y अपॉन x, डायरेक्शन माने स्लोप y अपॉन x। सी, अभी एक चीज मैं फिर से आपको बोल देता हूं, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप देख रहे हो ना, ये 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक, इस चैप्टर में ये 1 से 8 तक के जितने भी फॉर्मूला है वो सारे कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई भी हो, ये पॉइंट में से वो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते हैं। सो प्लीज मेक श्योर रिगार्डिंग दिस। Now, after that, the final portion from this particular chapter, that is about uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम सिंपली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, सेम फॉर्मूला यू कैन सी दिस। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी इक्वेशंस का जो डिनोट करने का टेक्निक है वो चेंज होता है। देख लो, जहां पर v था वहां पर ओमेगा आ गया, जहां पर s था वहां पर थीटा आ गया, बाकी टाइम तो टाइम ही रहने वाला है, राइट। थर्ड कंपोनेंट जो ओमेगा है, ओमेगा जो हम अल्टीमेटली हम सिंपल बोलते हैं कि मान लो कि ये सर्कुलर मोशन है, अभी मैंने यहाँ पर सेंटर बता दिया, उसका मैंने यहाँ पर रेडियल वैल्यू ले लिया r, ओके। अभी मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट से सपोज आप मोशन को स्टार्ट करो, ये पूरा घूम के यहाँ फिर से वापस आ गया, तो 1 कंप्लीट रोटेशन हुआ। उसके लिए जो टाइम लगता है उसको हम क्या डिनोट करते हैं? पीरियोडिक टाइम। क्या डिनोट करते हैं? पीरियोडिक टाइम। और सिंपल, ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट होगा, दैट इज गोइंग टू कवर 360 डिग्री। जो हमें आइडेंटिफाइड डिस्टेंस मिलता है दैट इज 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? 2 पाई, और 1 अपॉन टी मीन्स फ्रीक्वेंसी। यू कैन सी दिस, फ्रीक्वेंसी को हमने रिप्लेस कर दिया। यस, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन याद रखना, बहुत ही आइडेंटिफाइड फॉर्मूला है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। उसी तरह से दूसरा एक फॉर्मूला आता था, डायग्राम मॉड्यूल्स में डिस्कशन पूरा है, लेकिन शॉर्ट में याद रखना है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या है? v स्क्वायर अपॉन आर। v की जगह हम क्या लिखेंगे? आर ओमेगा। क्या लिखेंगे? आर ओमेगा। तो ऊपर आर स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, और नीचे कौन है? सिंपल आर। तो एक आर क्या हो गया? कैंसल। क्या बचा? आर ओमेगा स्क्वायर। क्या बचा? आर ओमेगा स्क्वायर। लीनियर एक्सेलरेशन जो अवेलेबल है वो है a इज इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा। याद रखना, ये अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। सो आई कैन से दैट कि ये जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है ना, आप लॉज ऑफ मोशन में जाओगे तो याद कर लेना, जैसे हमारा फॉर्मूला आता था f इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बेसिकली ये जो v स्क्वायर अपॉन आर है वो क्या है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर चैप्टर 5 का फॉर्मूला कनेक्ट करना है यहाँ पर, तो वो कनेक्ट करके भी आप इसको अच्छी तरह से याद रख सकते हो। So far we have gone through all the detailed concepts with the rapid revision for motion in a plane line, right? Stay connected with us for our next session. Thank you.